हम में से बहुत से लोग कभी भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं रहते। मीन्स आज जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सिचुएशन है, इससे बुरा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है और अपना बहुत सा समय हम लो वाइब्रेशन में रहते हुए ही स्पेंड कर देते हैं। हमारे साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत कम लोग ही ऐसा सोच पाते हैं और जो लोग सोच पाते हैं वो आज नहीं तो कल अपनी सिचुएशन को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं और वही लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। और वही दूसरी तरफ जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखने की बजाय नेगेटिव ही रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ हमेशा बुरा होता है, उनकी सिचुएशन ही खराब है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। सबको इक्वली टाइम मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और दूसरों को ब्लेम करने की बजाय वो समय खुद को बेहतर बनाने में यूज करते हैं, खुद को सक्सेसफुल बनाने के रास्ते ढूंढते हैं। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं उनकी सिचुएशन हर हाल में चेंज होकर ही रहती है। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो खुद का साथ खुद देते हैं और अपनी हिम्मत वो खुद ही बनते हैं और दूसरों के सहारे बैठने की बजाय अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अपने लिए एक बेहतर लाइफ क्रिएट कर पाते हैं। आज की हमारी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। अपनी लाइफ में वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो अपना टाइम डेली रूटीन पे करते हैं। वो काम को छोड़ने के बहाने नहीं ढूंढते, ना ही अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें हर हाल में अपना काम करना ही है। वो किसी भी तरह से या फिर किसी भी बहाने से अपने काम से छुटकारा पाने की कोशिश कभी नहीं करते। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाते भी हैं। और भले ही सिचुएशन आज उनके फेवर में ना हो, लेकिन कल उनका दिन ज़रूर आता ही है। ये स्टोरी एक लड़के की है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। अपनी मेहनत के साथ उसने एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया था। वो शहर में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता था। उसका बचपन गरीबी में गुजरा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों का जीवन भी ऐसे ही व्यतीत हो। इसलिए उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसने किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना। पहले स्टार्टिंग में जब उसके पास कुछ बड़ा काम करने के लिए नहीं था, उसने छोटे से ही शुरुआत की और धीरे धीरे करके वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन उसकी माता उसके पास आती है और वो उसके पास कुछ दिन रहने के लिए बोलती है। तब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी माँ गांव से उसके पास रहने के लिए आई है। वो पूरा बंदोबस्त करता है, सभी चीज़ों की तैयारी वो बखूबी करता है। इस लड़के की माँ भी अपने बेटे को सक्सेसफुल देख बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। कुछ समय अपने बेटे के पास रहने के बाद वो वापस अपने गाँव में चली जाती है। ये लड़का अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही बिजनेस में मुनाफा होने की बजाय घाटा पड़ना स्टार्ट हो गया। सभी व्यापारी जो बहुत तरक्की कर रहे थे वो धीरे धीरे डूबना स्टार्ट हो गए। हालात और सिचुएशन से लड़ने की बजाय इसके साथ वाले बहुत से दोस्तों ने इस धंधे को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़का डटा रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात मेहनत करता रहा, क्योंकि इस लड़के का पॉजिटिव माइंडसेट था। इसे पता था कि सिचुएशन से कैसे लड़ा जाता है और कैसे अपनी हार को जीत में बदला जाता है। ये ऐसे ही डटा रहा, मेहनत करता रहा। इसे बिजनेस की बहुत ही बारीकियां पता थी। इसने बिजनेस की बहुत बारीकियां सीखी थी, क्योंकि इसका मानना था कि काम को सिर्फ करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि किसी भी काम को अगर बेहतर और अच्छे तरीके से किया जाए तब आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी माइंडसेट के साथ ये सिर्फ काम को करता नहीं था, बल्कि उसमें मज़ा लेता था। इस लड़के का ऐसा मानना था कि जब हम बचपन में कोई गेम खेला करते थे तब क्या हम हार और जीत की टेंशन लेकर खेला करते थे? क्या कभी किसी गेम को खेलते वक्त हमारे माइंड में ये कभी ख्याल तक आया कि ये गेम हमारी जिंदगी की आखिरी गेम हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं आया होगा। बचपन के वो दिन आज भी हम सबके लिए अनमोल है और हमें ऐसा लगता है कि काश बचपन के वो दिन दोबारा से लौट आए, जब किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, ना ही पास्ट की और ना ही फ्यूचर की। हम सबको अपना बचपन इसीलिए याद आता है क्योंकि वो बेहतर था, वो अमूल्य था। उसमें पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए हम उसे आज तक याद करते हैं और हमें लगता है कि वो दिन सबसे बेहतरीन थे। और वहीं आज हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, हमारी सिचुएशन ख़राब है, लोग हमारे खिलाफ है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमें समझ नहीं रहा।
भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। यही मेंटेलिटी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें काम करने की अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम गुजर रहा है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं, हमें अभी करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टाइम चल रहा है और ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा कभी भी सीरियस ही नहीं होते। हमें ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, कभी भी कर लेंगे, लेकिन वो कभी कितने सालों के बाद भी नहीं आ रही। आज हम में से बहुत से लोग यंग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें फ्यूचर की टेंशन तो हो रही होगी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे होंगे। वो सिर्फ सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारी तो सिचुएशन ही खराब है। और वो दूसरों को फॉलो कर रहे होंगे, उनकी लाइफ से देखकर जेलस फील कर रहे होंगे कि उनकी लाइफ अच्छी है, उनके हालात अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे होंगे कि उनके पीछे उनका कितना स्ट्रगल हुआ होगा। स्टोरी में लड़के के साथ वाले सभी दोस्तों ने हिम्मत हार ली, लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और उसे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन हालात बदल जाएंगे। और वो मेहनत करता रहा और हालात बदले भी और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया अपनी लाइफ में। वजह सिर्फ एक थी और वो थी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम को करते रहना, ना कि सिर्फ सोचते रहना। जो लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, काम ही जिनके लिए उनकी पूजा होती है, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और उन्हें सक्सेस, वो अपनी फील्ड के खिलाड़ी होते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे लोगों को सभी लोग अच्छा मानते हैं और उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसा मानते हैं कि सक्सेसफुल होना सिर्फ किस्मत का खेल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस्मत भगवान ने दी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में होती है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हमें अपने एफर्ट डालते रहना चाहिए, अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए सबसे पहले। अगर आपकी हेल्थ खराब है तब आप काम से छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है तब तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सिर्फ आप बहाने बना रहे हैं अपने काम से बचने के लिए, तब कल को भगवान, किस्मत या सिचुएशन को ब्लेम करने की बजाय आप ये ब्लेम अपने सर पे लेने की भी हिम्मत रखिएगा। हो सकता है आज आपका दिल टूटा हो सकता है आज आपका मूड ना हो सकता है आज आपका मूड कुछ और करने का हो, शॉपिंग करने का या फिर घूमने का, लेकिन आपको अपने काम को करने के बाद ही बाकी कामों को करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद सभी कामों में आप दिलचस्पी ले सकते हैं, आप इंजॉय भी कर सकते हैं और आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। हम बहुत बार अपने काम को अच्छे से इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें फ्यूचर की टेंशन होती है या फिर हम पास्ट की चिंता में घिरे रहते हैं। जब भी आपको कोई टेंशन हो रही हो तब आप सोचने की बजाय अपने काम में बिजी हो जाइए, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वजह को सोचना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। लेकिन बेवजह की ओवर थिंकिंग से, बेवजह पूरा दिन सोचते रहने से बेहतर है आप अपना काम करते रहिए, वरना कल को आपको ही पछतावा होगा। वो लोग जो आज आपके साथ हैं, हो सकता है कि वो कल को आपके साथ ना हो, जिनके सहारे आप अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों के लिए आज आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वो लोग ही आपको छोड़ के चले जाएं, जिनके सहारे आप बैठे हुए थे। देन डेफिनेटली आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा और आप सोचेंगे कि काश हमने अपना समय अपने बिजनेस को दिया होता, अपने काम को दिया होता, तब हम भी सक्सेसफुल होते और वो लोग भी हमारे साथ होते जिन्हें हम अपनी लाइफ में हमेशा से ही रखना चाहते थे। हो सकता है आपको सिर्फ ये बातें लग रही हो, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं एक्चुअल में कह क्या रही हूँ, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही असल में समझ में आता है आज की लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लोग आजकल आपको सिर्फ आपकी सक्सेसफुल लाइफ से ही जज करते हैं और लोग आपको उन लोगों के लिए छोड़कर चले जाते हैं जो सक्सेसफुल है, जिनके पास पैसा है, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। लोग अपना सिर्फ भविष्य देखते हैं, आप किसी पे कितना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या फिर अपने कितने इमोशन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बात से एंड में जाकर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले अपने काम पे और खुद पे ध्यान दीजिए, बाकी सब बाद में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।